काफी समय पहले यहाँ एक बाघ नाम की बुरी आत्मा रहती थी, जो किसी भी इंसान या जानवर को मारकर उसका रूप धारण कर लेती थी। समय के साथ बाघ शक्ति का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कई सारे पुजारी मिलकर उस बाघ शक्ति की आत्मा को कैद कर लेते हैं और फिर नदी में कहीं पर फेंक देते हैं। तभी से इस गांव में ये त्योहार मनाया जाता है। वहीं रास्ते में पुजारी की बेटी की हाथ में चोट लग जाती है, जिससे उसका खून पानी में गिरने लगता है और उसी समय नाव का चप्पू किसी चीज में फंस जाता है। तो पुजारी झटके से उस चप्पू को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे नाव का चप्पू टूट जाता है। तभी पुजारी की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, जो नदी में से एक मछली पकड़कर खाने जा रही थी। पुजारी उसे मना करने लगता है। तभी उस नाव में वह अपनी बेटी की लाश देखता है और समझ जाता है कि मछली खाने वाली उसकी बेटी नहीं, बल्कि बाघ शक्ति है। दरअसल नाव का चप्पू फंसने की वजह से वो बर्तन खुल गया, जिसमें बाघ कैद थी, और पुजारी की बेटी का खून पाकर वह आजाद हो गई। अब चूंकि आज देवी माँ की पूजा का दिन है, इसीलिए बाघ शक्ति अभी पूरी तरह से अपनी शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाई थी। इसीलिए वह पुजारी कुछ मंत्र पढ़कर उस बाघ शक्ति की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेता है। बाघ शक्ति रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे छोड़ दो। तब वह पुजारी कहता है कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया, इसीलिए अब तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। इस तरह वह उस बाघ शक्ति को लेकर अपने घर आ जाता है। अब हम दूसरे सीन में सर्वानंद नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी बहन सेल्वी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 10 साल पहले उसकी बहन सेल्वी घर छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ हम सेल्वी को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। उसकी बेटी का नाम शक्ति है और उसके बेटे का नाम सर्वानंद है। मतलब सेल्वी अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पर रखी थी। तभी हम सेल्वी के पति को देखते हैं, जो कहीं जा रहा था। तभी वहां एक आत्मा उसे मार देती है और फिर सेल्वी के पति का रूप धारण करके उसके घर पर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद एक रवि नाम का आदमी देखता है कि सेल्वी की बॉडी कुएं से लटक रही थी। इस घटना के कुछ ही दिन बाद पुलिस वाले सर्वानंद को सेल्वी के बारे में बताते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से सेल्वी का पति मर गया, इसीलिए सेल्वी ने भी आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद सर्वानंद तुरंत अपनी बहन के घर आता है, तो पता चलता है कि गांव वालों ने सेल्वी और उसके पति दोनों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, लेकिन सेल्वी की बेटी अभी भी कोमा में है। इसीलिए सर्वानंद अपने भांजों के पास ही रहने लगता है। उसी रात छोटा सर्वानंद का हाथ एक आत्मा पकड़ती है, जिससे वह डर कर चिल्लाने लगता है। तो उसकी आंटी कमरे में आती है, तो उन्हें भी एक भयानक आत्मा दिखाई देती है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ सर्वानंद रवि के साथ सेल्वी की कब्र पर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती। लेकिन रवि बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, सेल्वी की बॉडी कुएं से लटक रही थी। फिर भी सर्वानंद पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन वहां भी पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते। यहाँ से लौटते समय रवि अपना कैमरा सर्वानंद को देता है। दरअसल उस दिन की घटना रवि ने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। सर्वानंद जब वीडियो देखता है तो उसमें एक तांत्रिक दिखाई देता है। इसके बाद हम उस तांत्रिक को देखते हैं, जो सेल्वी के घर के पास आता है, तो उसकी माला अपने आप घूमने लगती है। उधर शक्ति को देखने डॉक्टर माया आती है, तो उसके साथ भी अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। दूसरी तरफ सर्वानंद उस वीडियो को देखते हुए जा रहा था। तभी एक परछाई उसकी गाड़ी के सामने आती है, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी सर्वानंद को जंगल की तरफ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह उस आवाज के पीछे पीछे चल देता है। इधर रवि की गाड़ी के पास पता नहीं कहां से धुआं आने लगता है। उसे कुछ समझ आता उससे पहले सेल्वी की आत्मा उसके बगल में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सर्वानंद वापस आता है, तो यहाँ से रवि और गाड़ी दोनों ही गायब हो चुके थे। लेकिन वहीं पास में रवि का कैमरा गिरा हुआ था,
जब सर्वानंद कैमरा चेक करता है तो उसमें वही तांत्रिक दिखाई देता है। इसके बाद इस गांव में होने वाला उत्सव दिखाई देता है, जिसमें देवी माँ की मूर्ति के सामने एक असुर की मूर्ति भी बनाई गई थी। यहीं भक्तों की भीड़ में उस पुजारी को भी देखते हैं जिसने बाघ को कैद किया था, लेकिन मंदिर के ऊपर कुछ देखकर यहां से भागने लगता है। उधर सर्वानंद जंगल से वापस आते समय रास्ते में रवि की गाड़ी देखता है, जिसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पेड़ पर रवि की लाश भी लटक रही थी, जिससे सर्वानंद पुलिस को बुलाता है। तभी वह उस जगह पर एक बार फिर से तांत्रिक को देखता है। अब तांत्रिक सर्वानंद को देखने के बाद यहाँ से भाग जाता है। तब ये सारी बातें सर्वानंद पुलिस वालों को बताता है, जिससे पुलिस वाले उस तांत्रिक के अड्डे पर आते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि यहाँ बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई थी। साथ ही सेल्वी की फैमिली की फोटो भी मिलती है, जिससे पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि इन मौतों के पीछे इसी तांत्रिक का हाथ है। दूसरी तरफ तांत्रिक एक पेड़ के नीचे बैठकर इसी इंस्पेक्टर की फोटो देख रहा था। उसी समय शक्ति के कमरे में अजीब सी डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। डॉक्टर माया सर्वानंद को बताती है कि शक्ति की बॉडी में कुछ निशान हैं, जिन्हें देखने के बाद सर्वानंद कुछ रिसर्च करता है तो पता चलता है कि ये निशान रवि और उस इंस्पेक्टर की बॉडी में भी थे, और इन तीनों मतलब शक्ति, रवि और इंस्पेक्टर की डीओबी भी सेम है। ये तीनों ठीक उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन इस गांव में देवी माँ की पूजा होती है, जिससे सर्वानंद समझ जाता है कि रवि की तरह शक्ति और इंस्पेक्टर की भी जान को खतरा है। थोड़ी देर के बाद शक्ति के घर पर वही पुजारी आता है और प्रसाद देने के बहाने घर के अंदर आ जाता है और शक्ति को मारने की कोशिश करने के लिए उसके कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे माया और उसकी आंटी बाहर से ही चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ये पुजारी जैसे ही शक्ति को मारने की कोशिश करता है, तभी एक आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो आत्मा जितनी बार भी पुजारी के ऊपर अटैक करती, वह हर बार बच जाता। मतलब वो आत्मा पुजारी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन वह शक्ति को बचाने में कामयाब हो जाती है। तब पुजारी जाते जाते माया से कहता है कि ये घर जल्दी से खाली कर दो, यहाँ रहोगे तो मारे जाओगे। दूसरी तरफ वो तांत्रिक इंस्पेक्टर को किडनैप करके जंगल में ले आया था और उसे बेहोश करके उसके सामने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा था। तभी वहां पर सर्वानंद आ जाता है और वह तांत्रिक से पूछता है कि कौन हो तुम और इन लोगों को क्यों मार रहे हो, जिस पर तांत्रिक कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये सब तो कोई और ही कर रहा है। अब इन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई थी। तभी सर्वानंद देखता है कि इंस्पेक्टर की बॉडी हवा में उड़ने लगी है और काफी ऊपर जाने के बाद अचानक से नीचे गिर जाती है, जिससे इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है और ठीक उसी समय शक्ति कोमा से बाहर आ जाती है। इधर पुलिस वाले इस तांत्रिक को अरेस्ट करके थाने पर ले आते हैं और कुछ पुलिस वाले उस पुजारी के घर जाते हैं जो शक्ति को मारने आया था। तो वहां पता चलता है कि पुजारी तो बहुत पहले ही मर चुका था। इधर थाने पर तांत्रिक से पूछताछ हो रही थी कि तुमने इंस्पेक्टर को क्यों मारा, जिस पर तांत्रिक बताता है कि हमारे पूर्वजों ने ही बाघ शक्ति को कैद किया था, लेकिन कुछ समय पहले वह आजाद हो गई। लेकिन उसी समय एक पुजारी उसकी आत्मा को एक लोटे में कैद कर लिया, जिससे वो बाघ शक्ति उस पुजारी की बेटी बनकर रहने लगी। लेकिन उस पुजारी को पता था कि वो ज्यादा दिन तक उसे रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वह इस गांव में आकर देवी माँ के मंदिर के पास रहने लगा। एक दिन पुजारी की बेटी मंदिर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जा नहीं पाती। तभी उसे पता चलता है कि पुजारी ने उसकी आत्मा को लोटे में कैद करके मंदिर के ऊपर छिपा रखा है, जिससे वह किसी दूसरे आदमी को फंसाकर वो लोटा मंदिर से निकलवा लेती है। अब बाघ शक्ति की आत्मा तो उसे मिल गई, लेकिन उसे उसकी शक्तियां वापस नहीं मिली थी और उसकी शक्ति वापस पाने के लिए उसे 3 लोगों की बलि देनी होगी, जो पूजा वाले दिन ही पैदा हुए हों। तब बाघ
सिल्वी की बेटी शक्ति रवि और इंस्पेक्टर की बलि देने का डिसाइड करती है। सबसे पहले वह शक्ति को मारने के लिए सिल्वी के हस्बैंड को मारकर उनका रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब वह सिल्वी के घर के अंदर जाकर शक्ति को ढूंढ रही थी, तभी सिल्वी उसे अपना हस्बैंड समझकर उसके साथ मस्ती करने लगती है। तभी उसकी नजर शीशे में पड़ती है और वह बाघ का असली रूप देख लेती है। और यहाँ पर सिल्वी समझ जाती है कि ये कोई बुरी आत्मा है जो उसके बच्चों को मारने के लिए आई है, इसीलिए अपने बच्चों को बचाने लगती है। बाघ बहुत कोशिश करती है लेकिन वह शक्ति के पास नहीं पहुंच पाती और अंत में बाघ सिल्वी के गले में रस्सी डालकर उसे कुएं में फेंक देती है, जिससे सिल्वी की मौत हो जाती है। और फिर बाघ सिल्वी का रूप धारण करके शक्ति को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ गांव वाले आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव के बाहर सिल्वी के पति की लाश देख ली थी, जिससे इस समय बाघ यहाँ से चली जाती है। जब शक्ति अपनी माँ को ढूंढते हुए कुएं के पास आती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और फिर वहीं से वह कोमा में चली जाती है। उधर जब पुजारी को पता चलता है कि बाघ अपनी आत्मा हासिल कर ली है, तो वह अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक बाघ ने उसकी पत्नी को मार दिया था और अब उस पुजारी को मारकर उसका रूप धारण कर लेती है। इसके बाद वह शक्ति को मारने फिर से उसके घर आती है, लेकिन इस बार सिल्वी की आत्मा अपनी बेटी की रक्षा कर रही थी, जिससे बाघ शक्ति उसे नहीं मार पाती। तब वह रवि और उस इंस्पेक्टर को टारगेट करती है। ये तांत्रिक बताता है कि अब बाघ ने 2 लोगों की बलि दे दी है, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ चुकी है। लेकिन पुलिस वालों को तांत्रिक की कोई बात समझ नहीं आती, जिससे डीएसपी कहता है कि जब तक गांव का फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता, इस तांत्रिक को लॉकअप में रखो, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। तभी थोड़ी ही देर के बाद उस थाने में बाघ की आत्मा आ जाती है और पुलिस वालों पर हमला कर देती है। लेकिन तांत्रिक किसी तरह अपनी शक्तियों का उपयोग करके यहाँ से बाघ को भगा देता है, लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हो चुके थे। दूसरी तरफ शक्ति होश में आ गई थी, इसीलिए सर्वानंद उसका बर्थडे मना रहा था। तभी वहां पर डॉक्टर माया आने लगती है, लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है तो गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आते हैं और माया को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। लेकिन जब माया की स्कूटी अंदर लेने लगते हैं तो सिल्वी की आत्मा उसे दूर फेंक देती है। मतलब उस स्कूटी में एक कपड़ा था जिसमें खून लगा हुआ था, इसीलिए सिल्वी की आत्मा उसे घर में नहीं आने दे रही थी। तो माया बताती है कि थाने पर अटैक हुआ था, तो पुलिस वाले और तांत्रिक इलाज के लिए हॉस्पिटल में आए थे, शायद उन्हीं लोगों का इसमें खून लगा होगा। लेकिन जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उस कपड़े में किसी जानवर का खून है, जो पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। अब माया और सर्वानंद हॉस्पिटल में आते हैं तो वहां से तांत्रिक जा चुका था। तब सर्वानंद तांत्रिक को ढूंढने चल देता है, तो उस गांव का मुखिया उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और बताता है कि इस गांव में सिल्वी की आत्मा है, जब तक उसकी लाश को जलाकर उसका अंतिम संस्कार नहीं कर देंगे, इस गांव में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसी बात को लेकर यहाँ फाइट होने लगती है। तभी मुखिया एक गाड़ी की डिग्गी में स्वामी की लाश देखता है और ये लोग समझ जाते हैं कि जब थाने में आत्मा ने अटैक किया था तो उस तांत्रिक को मारकर उस बाघ ने उसका रूप धारण कर लिया और उस कपड़े में बाघ का ही खून लगा था, जो टेस्टिंग में जानवर का दिखा रहा था। उधर बाघ तांत्रिक के वेश में सिल्वी की कब्र के पास आता है और खुदाई करके सिल्वी की बॉडी निकाल लेता है, साथ ही कुछ मंत्र पढ़कर उसकी बॉडी को जलाने लगता है। तभी वहां पर सिल्वी की आत्मा आती है और फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। दरअसल सिल्वी अपनी बेटी की रक्षा कर रही थी, इसीलिए बाघ शक्ति पहले सिल्वी की आत्मा को मुक्ति देना चाहती थी, जिससे वह आसानी से शक्ति को मार सके। काफी देर लड़ने के बाद वो तांत्रिक सिल्वी की बॉडी को जला देता है, जिससे सिल्वी की आत्मा गायब हो जाती है।
लेकिन जाते जाते वह अपने भाई सर्वानंद से कहती है कि भैया आज से बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। जिससे सर्वानंद शक्ति को लेकर देवी माँ के मंदिर के पास जाता है। उसके पीछे पीछे बाघ भी वहां आ जाती है। तब सर्वानंद शक्ति को लेकर देवी माँ के सामने जो असुर की मूर्ति थी उसमें घुस जाता है, जिससे वो बाघ भी उसके पीछे पीछे उस असुर की मूर्ति में आ जाती है और यहाँ दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सर्वानंद शक्ति को लेकर असुर की आंख के पास पहुंच गया था। तभी वह देखता है कि अब पूजा खत्म होने वाली है और अब देवी माँ उस असुर को जलाने वाली हैं। तो सर्वानंद शक्ति को लेकर ऊपर से जंप करता है और नीचे आ जाता है, लेकिन बाघ अभी भी उस मूर्ति में फंसा हुआ था। तभी देवी माँ असुर की मूर्ति पर अपना त्रिशूल फेंकती है, जिससे बाघ डर कर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वहां देवी माँ प्रकट हो जाती हैं और उस बुरी आत्मा बाघ को जलाकर भस्म कर देती हैं।